खाने में किसी ने थूका हो, ऐसी बहुतेरी घटनाएं सामने आई हैं। जांच जितनी जरूरी होगी वो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कि खाने पीने में मिलावट की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस होगा। इस तरह के लोग, ये गंदगी जो इस समाज में फैला रहे हैं, राजनीतिक दल के नेता, वो क्या कहते हैं? सभी ने आदेश को गलत बताया। किसी को गले लगाना होगा तो कुर्ते पर नाम पहले लिखा होगा, ये देख करके गले लगाएंगे। एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। जो दुकानदार है उन्हें अपनी पहचान बतानी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, आदेश को सही बता दिया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मैं, आप, आपके घर वाले सभी खाना खाते हैं। बिना खाना खाए हम जीवित नहीं रह सकते। जो लोग अपने घरों में रहते हैं वो अपने घर में बना हुआ खाना खाते हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन में उनके दिमाग में एक बात आती है कि घर का खाना खाते खाते काफी समय हो गया, क्यों ना खाना बाहर से मंगाया जाए। या फिर अगर हम कहीं सफर में हैं तो फिर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सफर में कहीं बीच में रुक करके कहीं खाना खाया जाए, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो इंसान क्या करता है, वो खाना ही खाता है। ये तो बात हुई उनकी जो अपने घरों में रहते हैं या फिर कहीं सफर में जा रहे हैं उनके लिए। लेकिन हमारे इस देश में बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बाहर रहते हैं, जिनके पास में समय का अभाव है, वो बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हैं, कभी बाहर जाकर के खाते हैं। लेकिन आप सोचिए, उस खाने में किसी ने थूका हो तो आप क्या करेंगे? और दर्शकों, इस विषय पर बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बीते दिनों में हमने ये देखा है, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर भी ऐसी बहुतेरी घटनाएं सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से यह कहा था कि इस तरह के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी बड़ी जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर खामोश रहते हैं, और सरकार के द्वारा अगर कोई आदेश जारी किया जाता है तो फिर उस पर बड़ी बहस होती है और यह कहा जाता है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। अभी आप देखिए, कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। यह बागपत की एक घटना है और इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बागपत में फिर सामने आया थूक कांड। थूक पर रोटी बनाने का वीडियो वायरल। वीडियो सामने आने पर स्थानीय लोगों में गुस्सा और रोष। आबिद के ढाबे की बताई जा रही है घटना। उसके बाद में पुलिस संज्ञान लेती है, कार्रवाई होती है और बागपत में फिर थूक जिहाद। ढाबे में थूक कर रोटी बना रहा था युवक। वीडियो वायरल होते ही पहुंच गया हवाला। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, जांच चल रही है। पुलिस कह रही है कि हर संभव प्रयास करेंगे और जांच जितनी जरूरी होगी वो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और भी पता करेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उस ढाबे में काम करते हैं और ये काम कब से चल रहा था। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, ऐसी और घटनाएं इसी साल सामने आई थी। एक देखिए, ये बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर राष्ट्रीय वंदना चौक के पास ब्लॉक के सामने गुलजार ढाबे पर थूक जिहाद करते हुए पकड़ा गया एक, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आदत से मजबूर ताहिद खान ने खाने में फिर थूका। मोहम्मद रफीक के ढाबे दिल्ली दरबार में बनाता था रोटियां। अब यूपी के सहारनपुर में भी थूक जिहाद का एक वीडियो वायरल है। सभी मत मजहब के लोगों को खिला चुका है अपने हाथ का खाना। बजरंग दल की शिकायत पर सक्रिय पुलिस कर रही कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई होती है। अभी कुछ दिनों पहले जब उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि कावड़ मार्ग पर जितने भी दुकान वाले हैं अपना नाम प्रदर्शित करेंगे, अपना मोबाइल नंबर प्रदर्शित करेंगे, ये बताएंगे वो राम है या रहीम है, वो अब्दुल है या रहमान है। लेकिन क्या हुआ? बवंडर हुआ। सियासी राजनीतिक दल
उन्होंने कहा कि देखिए एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, यह तुगलकी फरमान है। और ऐसा ही आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो 2024 में भी जारी किया था। तब से लेकर के अब तक उस मामले में क्या कुछ हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पहले अंतरिम रोक लगाई, उसके बावजूद यूपी सरकार ने फिर से आदेश जारी किया। तो यह आपको समझने की जरूरत है कि कौन लोग क्या बोलते हैं, सरकार क्या करती है, और सरकार जब आदेश जारी करती है तो उसके पीछे वो अपने क्या क्या तर्क देती है। दर्शकों ये देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट, दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं, नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक। ये पिछली साल की मैं बात कर रहा हूं, जब योगी सरकार ने यह कहा कि जो भी दुकानदार हैं कावड़ मार्ग के पास में, उन्हें अपना नाम लिखना ही होगा। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। एक और जो मीडिया रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, इसमें भी यही बताया गया है, दुकानों पर नाम पहचान लगाने की जरूरत नहीं, यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। लेकिन उसके बाद से लेकर के अब तक, यानी 2024 की जब कावड़ यात्रा शुरू हुई थी, 2025 की जब कावड़ यात्रा शुरू हुई, उस बीच में क्या क्या हुआ, तो देखिए ये आपको पूरा का पूरा प्रकरण मैं आपको बताने वाला हूं। ये नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से लेकर योगी सरकार की सख्ती तक, जाने अब तक क्या क्या हुआ। तो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के दौरान खान पान दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी सियासी कानूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। 2024 में कावड़ यात्रा, कावड़ मार्गों पर साफ सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा, कथित खाद्य मिलावट रोकने के लिए कई कड़े फैसले किए। वर्ष 2025 में भी कावड़ यात्रा से पहले ये फैसले लिए गए। कावड़ यात्रा पर इन फैसलों का सिलसिला साल 2024 से ही शुरू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने बताया, अंतरिम रोक पहले लगा दी थी। जुलाई 2024 नेम प्लेट लगाने का आदेश सरकार की तरफ से 18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जारी आदेश में कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मार्गों पर खाने पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हर दुकानदार को अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर बताने होंगे। सरकार का दावा था इस फैसले से आस्था की पवित्रता बनी रहेगी और किसी भी अवांछित गतिविधि जैसे हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर भ्रम फैलाने या खाद्य मिलावट करने पर लगाम लगाई जा सकेगी। उसके बाद 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदार केवल अपने भोजनालयों में परोसे जा रहे भोजन की किस्म का ही प्रदर्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया, पूछा कि आखिर दुकानदारों की व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक करना क्यों जरूरी है। कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार से जोड़ते हुए गंभीर चिंता जताई। लेकिन दर्शकों, यहां एक बात समझनी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस रोक के बावजूद सितंबर 2024 में योगी सरकार ने एक आदेश फिर से जारी किया। उन्होंने क्या कहा? 24 सितंबर 2024 को एक और आदेश जारी कर दिया गया। इस बार राज्य भर के सभी रेस्टोरेंट और भोजनालयों के लिए मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के नाम, पते अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना जरूरी किया गया। यही नहीं, आदेश में कहा गया कि खाने पीने में मिलावट की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस होगा। इसमें साफ साफ यह कहा गया इस आदेश में कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, अगर उनमें मिलावट होती है तो सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करेगी। आगे इसमें लिखा हुआ है, साथ ही सीसीटीवी अनिवार्य कर दिए गए। रेस्टोरेंट का हर कोने कैमरे की निगरानी में होंगे। यहां शेफ और वेटर को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी कर दिया गया। साथ ही सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया, जूस, दाल, रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानवीय अपशिष्ट या गंदगी मिलाने की घटनाएं देश के कई हिस्सों में सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। यहां इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि ये जो योगी सरकार ने ये आदेश जारी किया, ये किस लिए किया? ये इसीलिए किया
क्योंकि इस तरह के लोग ये गंदगी जो इस समाज में फैला रहे हैं वो ना फैला पाए, उनके मन में एक डर हो, एक भय हो कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद आज भी ये काम कर रहे हैं। फिर जून 2025 में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा जब शुरू होनी थी उससे पहले फिर से आदेश जारी किया, लगानी होगी नेम प्लेट, लिखना होगा नाम, अपना मोबाइल नंबर वहां प्रदर्शित करना होगा। फिर से बवाल हुआ, तुगलकी फरमान बताया गया, मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पहले तो योगी सरकार से पूछा, बताइए वो क्या कारण है कि आपने ऐसे आदेश जारी किए। जब योगी सरकार ने अपना जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुकानों पर लगाना होगा क्यूआर कोड, कांवड़ यात्रा मार्ग पर योगी सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए यह जो कदम योगी सरकार का है यह सही है। और जो मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं दर्शकों, ये देखिए, कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद, सुप्रीम कोर्ट का क्यूआर कोड मुद्दे पर दखल देने से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सरकार का आदेश है वो ठीक है, दुकानों पर लगाना होगा क्यूआर कोड, कांवड़ यात्रा मार्ग पर योगी सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही। यानी सरकार का आदेश, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि यह आदेश जो है वो ठीक है। लेकिन ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। दिक्कत इसी बात की है कि सरकार जो काम कर रही है, कुछ राजनीतिक दल के नेता वो क्या कहते हैं, यहां यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ राजनीतिक दल के जो नेता हैं, जो विपक्ष में हैं, वो सरकार को घेर रहे हैं या घेर रहे थे। ये कह रहे थे कि देखिए तुगलकी फरमान है। और यहां देखिए नेताजी ने क्या क्या कहा, वो अलग अलग दल के नेता हैं, आपको यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी वो कहते हैं कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला और इसको सांप्रदायिक बताया। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुस्लिम और दलित समुदायों के आर्थिक बहिष्कार की दिशा में एक कदम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, आदेश को सही बता दिया। एक और देखिए, ये रविदास मेहरोत्रा, ये भी समाजवादी पार्टी के हैं, इन्होंने भी यही कहा, यह तुगलकी फरमान है, यह एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा हरिंदर मलिक जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी यही कहा, बिना मतलब का बखेड़ा इसको करार दिया। उन्होंने कहा कि यह समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद वो क्या कहते हैं, उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आदेश देश की साझा संस्कृति और विरासत को नष्ट करने का प्रयास है। पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े नेता वो क्या कहते हैं, उन्होंने इस आदेश को मुस्लिम और दलित समुदायों के आर्थिक बहिष्कार का कदम बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार अब यह तय करेगी कि कौन किससे खरीदारी करेगा। अरे सरकार तय नहीं करेगी, जो खरीदने वाला है वही तय करेगा। सरकार तो यह कह रही है कि आपको बताना होगा, आपको अपना नाम लिखना होगा। सामने वाला आपसे कुछ खरीदने के लिए आएगा तो वो ये पहचान करके तभी खरीदेगा। किसी को खाना खाना होगा, उसको पता होगा कि मैं किसके पास में जाकर के खाना खा रहा हूं, वहां कौन लोग खाना बना रहे हैं। और भी नेताजी की बड़ी लिस्ट है, देखिए कौन क्या क्या बोलता है। ये अंशु अवस्थी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने आदेश, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था, अंतरिम रोक लगाई थी, सरकार से जवाब मांगा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया था और ये कहा कि ये समाज में भाईचारे को मजबूत करता है। उन्होंने योगी सरकार को सलाह दी, ऐसे जहर घोलने वाले निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस आदेश को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं जयंत चौधरी जी, एनडीए का हिस्सा हैं, उनके घटक दल हैं, लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं तो वो भी मुखरता से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि क्या अपने कुर्तों पर भी लिखवा लें, क्या किसी को गले लगाना होगा तो कुर्ते पर नाम पहले लिखा होगा, ये देख करके गले लगाएंगे, कौन राम है कौन श्याम है। यही देखिए, उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और कावड़ियों या सेवादारों की कोई पहचान नहीं होती। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या बर्गर किंग और मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां
वो भी नेम प्लेट लगाएंगी? ये सवाल उन्होंने पूछा था। इसके अलावा ये गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा, जोर शोर से मुद्दा उठाया, इस आदेश को वापस लेने की मांग की। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ, उन्होंने कहा, इस आदेश की आलोचना की, इसे सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने वाला बताया। यानी अपने अपने ढंग से सभी ने आदेश को गलत बताया या फिर कहा कि देखिए इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है और यह केवल एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार का जो आदेश था उसको सही बताया और यह कहा कि जो दुकानदार है उन्हें अपनी पहचान बतानी ही होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई स्वागत करने योग्य कदम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही दिक्कत है। लेकिन दिक्कत लोगों को इस बात से होती है, अब आप देखिए सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ नहीं लिख रहे हैं, उन्हें दिक्कत इस बात से होती है। अगर यह सोशल मीडिया का जमाना ना होता, ये वीडियो वायरल्स ना हुई होती, तो क्या होता? अनजाने में, जैसा कि मैंने कहा कि बिना खाना खाए कोई रह नहीं सकता, लोग खाना खाते ही हैं और घर में रहेंगे तो घर का खाना खाएंगे। लेकिन एक समय के बाद इंसान बोर हो जाता है, वो सोचता है कि भाई खाने के लिए बाहर से खाना मंगाया जाए, या फिर कहीं बाहर जाते हैं वहाँ खाना खाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर खाना खाते हैं। अगर वो साफ मन से वहाँ पर गए और उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या होगा? वहाँ बवाल होगा। जैसा कि हमने देखा कि बीते दिनों मुजफ्फरनगर में मारपीट की नौबत आ गई थी। पहले उस कर्मचारी का नाम बताया गया गोपाल, बाद में निकला वो सनवर। तो ये अपने आप में बड़ी बात है दर्शकों, और ये कब तक चलता रहेगा? सवाल ये है कि सरकार का ये आदेश है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? अगर आपके पास में इसका उत्तर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।